द एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रियाज चौधरी। आज बात करेंगे जेके एसएसपी के ऊपर कि आज इल्ज़ामात जो है वो कई स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो आयद किए जा रहे हैं, और इसी के ऊपर जो है वो तबसरा करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं एडवोकेट यासर मीर साहब, और वहीं पे हमारे साथ एडवोकेट शाहिदा मकसूद साबरी जी भी है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। इससे पहले भी एसएसबी के ऊपर कई किस्म के इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जाते थे। नोटिफिकेशन के बाद अगर कोई पोस्ट पब्लिश हो जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है, तो उसके बाद बच्चों को हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो क्यों खटखटाना पड़ता है। और इन चीज़ों को लेके जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से परेशानियों का सामना जो है वो बच्चों को करना पड़ रहा है। लेकिन अब 370 एब्रोगेट होने के बाद जहां मरकजी सरकार का ये दावा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कानून जो है वो बदल गए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब एक ऐसी लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल कर रही है, और जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है, और ये स्कैम भी जो है वो माना जा रहा है। हालांकि एक्सिस पॉइंट की तरफ से इसके ऊपर कोई पुख्ता तरीके से इसके ऊपर ये चीज़ जो है हम नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट यासिर मीर साहब भी हैं, उनसे भी जानेंगे, और शाहिदा मकसूद साहब भी हैं। सबसे पहले यासिर साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जिस तरह से कल से जो है एक लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रोल कर रही है, और जो एक्टिविस्ट थे या जो कैंडिडेट थे उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, जो आपने हमें लाइव सेशन में यहाँ पर इनवाइट किया। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आपके सामने जेकेएसएसबी के उन काले करतूतों का खुलासा करना चाहता हूँ, जिनको जी। जिस खुलासे को सुन के आप भी और जो व्यूवर्स हमारे हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी दंग रह जाएंगे। हम्म। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे किसी भी कैंडिडेट से जिनका मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, मुझे जी। किसी से भी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, रंजिश नहीं है। हम्म। लेकिन मैं उन स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं जो पिछले 5-5 6-6 साल से लाइब्रेरियों में बैठ के मेहनत कर रहे हैं, बट उनको अपनी जी। मेहनत का फल नहीं मिला अभी तक। हम्म। मैं आपको बताता चलूं, मैं अगर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात करूं तो यहाँ पे आज चप्पे चप्पे पे लाइब्रेरियां खुल चुकी हैं। मेरे साथ जी। के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो जो ग्रेजुएट है अभी तक। मैंने हम्म। एलएलबी की डिग्री करी, उसके बाद वकालत कर रहा हूँ, अभी तक ग्रेजुएट हैं, इस महज इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरियों में कि कभी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे। जी। मैं आपको बता दूं, ब्रीफ कर दूं, हाल ही में जेकेएसएसबी ने एक रिक्रूटमेंट निकाली थी जेके पीएसआई की, पुलिस सब इंस्पेक्टर की। हम्म। एडवर्टाइज्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2021, डेटेड 21/10/2021, जिसका हम्म। एग्जाम हुआ 27 मार्च को। और उसी जी। जेकेएसएसबी ने एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एक नोटिफिकेशन निकाली, एडवर्टाइज्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2020 अंडर आइटम नंबर 106, जो जी। एग्जाम होता है 6 मार्च को। 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और 27 मार्च 2022 को हुआ पुलिस सब इंस्पेक्टर का। जी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आई कांट अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ बोथ दीज एग्जाम्स। हम्म। मेरी समझ में तो ये इस रिजल्ट के बारे में समझना मुश्किल है। हाँ, अगर आपके समझ में आती है या व्यूवर्स के समझ में आती है तो बराए मेहरबानी मुझे भी समझाएं। मेरे समझ के बाहर की बात है, ये क्या रिजल्ट आया है। मुझे लगता जी। है ये तो सिर्फ एक फैमिली रिक्रूटमेंट थी, ना कि एक जनरल हम्म। रिक्रूटमेंट थी आम पब्लिक के लिए। जी। मैं आपको बताता चलिए। चलूं जी। जी। मैं आपको बताता चलूं जो इसमें हमारे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर को जो रिजल्ट आउट हुआ, इसमें जो हमारे टॉपर हैं रणदीप सिंह, जो एसआई के जी। टॉपर हैं, जो हम्म। इस रणदीप सिंह सन ऑफ बलविंदर सिंह एंड सुखदेव कौर, जिनका रोल नंबर है 181217061223, एएलसी हम्म। कैटेगरी से हैं। जी। और ये मार्क्स इसमें ले रहे हैं 140.49, मतलब 140.49 नंबर ले रहे हैं। ये इसमें अगर परसेंटेज में हम कहें तो ये 93-94% बन रहे हैं। जी। और वहीं पे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होता है, जो हम्म। कि जिसकी डेट थी 6 मार्च, उसमें वो जी। मार्क्स ले रहे हैं 54.60। तो उसको हम परसेंटेज में कहें तो 45%, जो इनको क्वालिफाई भी नहीं हुआ। हम्म। इसी तरीके से इसी एग्जाम में जो सेकंड टॉपर हैं आशीष शर्मा, जी। वो ले रहे हैं इसमें सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 139.74 मार्क्स, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ले रहे हैं 48.7।
अच्छा। थर्ड टॉपर इसमें है रुपिंदर सिंह सुदन, जी। जो कि एसआई में ले रहे हैं 138.91 और हम्म। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ले रहे हैं 40%, 40.36, जी। ऑलमोस्ट 33%, क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इसी तरीके हम्म। से बहुत सारे खुलासे हैं। ये जो टॉपर्स की बात मैं कह रहा हूँ, 3 टॉपर जो बताए हैं, उसके बाद अगर जी। आप 5वें रैंक की बात करें, संजय कुमार है, कोई नहीं, रोहित कुमार शर्मा, सन ऑफ संजय कुमार एंड नीलम कुमारी, जी। जी। ये एसआई में नंबर ले रहे हैं 138.80 और ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में नंबर ले रहे हैं 46.5। हम्म। और जनाब इतना ही नहीं, मैं आपको बता जी। दूं, मैंने आपको पहले खुलासा किया कि ये फैमिली रिक्रूटमेंट है, ना कि एक जनरल रिक्रूटमेंट थी। देखिए यहाँ हम्म। पे फैमिली, मोहित कुमार सन ऑफ विजय कुमार जी। एंड नीलम कुमारी, बिल्कुल। एंड मनीषा कुमारी सन ऑफ विजय कुमार एंड नीलम कुमारी, दोनों की पेरेंटेज सेम है। हम्म। मोहित कुमार का रोल नंबर 1466991 और मनीषा कुमारी का 1554304, दोनों एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जी। लेकिन मोहित कुमार स्कोर ले रहे हैं 124.6 और मनीषा कुमारी ले रही हैं 118.9। इसी हम्म। तरीके से हम एक और फैमिली की बात करें, साहिल पटियार एंड शुभम पटियार, दोनों की पेरेंटेज राम सौरभ एंड सत्या देवी, ये जी। मार्क्स ले रहे हैं 126.2 ओटा 150 और हम्म। 123 ले रहे हैं शुभम। एक और फैमिली की बात करें, ममता लेंगे एंड रोहित लेंगे, जी। पेरेंटेज भी सेम, प्रीतम सिंह एंड उर्मिला लेंगे, तो ये हम्म। मार्क्स ले रहे हैं 135 और एक ले रही है 134। जी। इसी तरीके से हम आगे चले, यावर हुसैन खान एंड तारिक हुसैन खान, दोनों की पेरेंटेज सेम है, गुलाम हुसैन खान, हम्म। एक ले रहे हैं 112 नंबर, दूसरे ले रहे हैं 111 नंबर। जी। उमर हमजा लोन एंड आजाद हमजा लोन, दोनों की पेरेंटेज मोहम्मद हमजा लोन, और एक ले रहे हैं 108 नंबर, दूसरे ले रहे हैं 109 नंबर। इसी तरह हम्म। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कितनी यहाँ पे इतनी बयान नहीं कर सकता हूँ। ये एक जी। फैमिली रिक्रूटमेंट है और मुझे तो लगता है ये क्लियर कट यहाँ पे धांधली चली है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है जनाब। सब और एक बिल्कुल, बड़ी मजेदार, बिल्कुल हम आपके मुद्दे के ऊपर इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले शाहिदा जी से हैं, उनसे भी जान लेते हैं। शाहिदा जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया, आपने मुझे फिर से मौका दिया बोलने के लिए। मैं यासिर साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ और मैं इस चीज को खुद से एक फैमिली रिक्रूटमेंट मानती हूँ। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये कोई छोटा मोटा स्कीम नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का स्कीम हुआ है। और जी। मैं डिमांड करती हूँ कि इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पता हम्म। चले कि ये वो कौन लोग हैं जो इनोसेंट स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ ऐसा खेलते हैं, जो उन लोगों की जी। जिंदगियां तबाह करते हैं। एक तरफ एक इंसान इतनी मेहनत करता है एक जॉब के लिए। मैं आपको हम्म। बताती चलूं कि जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उस दिन मैं जी। राजौरी में थी और वार्ड नंबर 10 के एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी जैसे ही आंसर की आई। ठीक है, हम्म। स्टूडेंट्स पे आज के वक्त में कितना कंपटीशन है, कितना बर्डन पड़ा है। हमारे यहाँ एक जॉब कल्चर वाली जो बात चल गई है, ठीक है, और जी। वहां पे एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है जॉब लेने के लिए, और यहाँ पे हम्म। हालात ये आते हैं कि आप जॉब मेहनत मत करिए, आप हमें पैसे हम्म। दीजिए, हम आपको पेपर देते हैं, ठीक है, और जी। फिर आप क्या करिए, उससे लग जाइए। यहाँ एक एक फैमिली के, जैसे यासिर साहब गिन रहे थे, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ उनसे, यहाँ एक हम्म। एक फैमिली के 20-20, 25-25 आ रहे हैं बंदे कि पूरा खानदान ही मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया है, पूरे खानदान में सब एक आईक्यू लेवल के लोग पैदा हो गए कि सब एकदम से सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं। और हम्म। क्या आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कल ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो हमारी जी। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल होगा? ऐसे हम्म। करप्ट लोग अपने इंटरेस्ट फुलफिल करने आए होंगे। और रियाज साहब, मैं यानी आपके कि नोटिस में एक और यानी कि ये बात, माना जा सकता है कि जो खुद करप्शन लेके अगर किसी सिस्टम में जा रहे हैं, तो वो कल करप्शन करके वो अपनी भरपाई जो है वो कर सकते हैं, और कर सिस्टम जो है सकते वो हैं। ऐसे ही चलेगा। और एक एक एग्जाम पेपर, हम भी स्टूडेंट हैं, इन चीजों के बीच से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स निकलते रहते हैं, कानून में पढ़ते रहते हैं। मैं बताऊं कि कोई भी एग्जाम जब होने वाला होता है तो एक हवा उठती है, 10 लाख का पेपर, 12 लाख का पेपर, ये वही वाला हम्म। हाल हुआ है। ये खानदान जुड़े हैं, एक पेपर खरीदा गया है, इन्हीं स्टूडेंट्स को पकड़ा जाए, यहीं से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो,
ठीक है, ये रूट्स यही यही जाके उस मेन जो वो बड़ी मछली है जिस जहां से ये चीज, ये धांधली शुरू हुई है, वो जिस बंदे ने पेपर लीक किए, ये किसी एक बंदे का काम भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये पूरा नेक्सस होगा जो इस चीज पे काम कर रहा है। इन्हीं स्टूडेंट्स के थ्रू हम वहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि भाई ये स्टूडेंट्स की जिंदगियों का सवाल है, हमारे फ्यूचर्स की बात है, तो उनके साथ इंसाफ हो, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। आइदर आई डिमांड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। नासिर साहब, अभी भी हमारे जो नाजरीन हैं वो लिख रहे हैं कि अबरार भट्टी साहब है, वो कह रहे हैं कि एक जब पंचायत का ये एग्ज़ाम हुआ, यानी कि उस वक्त फाइनेंस का जब एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम एक कैंडिडेट जो है वो 19 पॉइंट ले रहा है और अब जो है वो 100 क्रॉस कर रहा है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? चेंजिंग भी तो हो सकती है जनाब। जो अबरार साहब ये 19 की बात कर रहे हैं, वो भी मेरे पास कैंडिडेट मौजूद है। ये सेकंड टॉपर आए हैं सब इंस्पेक्टर में, और ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में 19.75, मतलब हम परसेंटेज में कहें तो 16% ये मार्क्स ले रहे हैं। और फाइनेंस में वो 48 नंबर ले रहे हैं आउट ऑफ 120, और ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 140 नंबर ले रहे हैं। कैसे मुमकिन है जनाब? और मुझे एक बात बताइए, हम ये मान लेते हैं कि एक दो स्टूडेंट्स की बात हो, हम कहें देखो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ वो हुआ 6 मार्च को, जो एसआई का हुआ वो हुआ 27 मार्च को, मतलब 20 दिन का बीच में गैप था। हम ये अगर मान के चलें कि एक दो स्टूडेंट्स ने फाइनेंस के एग्जाम में तैयारी नहीं की, बीमार थे या कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एसआई की तैयारी की और एसआई का एग्जाम उनका अच्छा हुआ, वो एग्जाम अच्छा फाइनेंस का नहीं हो सका और एसआई का अच्छा हो गया, तो मान लेते हैं। लेकिन जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 दिन के अंदर पूरी लिस्ट के जो टॉपर हैं ऑलमोस्ट 200 या 100 बंदे, वो सारे काबिल निकले और वो सारे एकदम 130, 139, 140, 135 की रेंज में है आउट ऑफ 150। जनाब खाला जी का घर नहीं है, 130 नंबर लेने आज की जो एग्जाम है वो भी काफी टफ आते हैं, और 150 में से 130 मार्क्स लेना इतना आसान नहीं है। क्या माना जा सकता है कि बाय वन गेट वन फ्री है? एक हमारे जनाब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बड़ी मजेदार बात है जनाब। ये कहें गुरप्रीत सिंह सन ऑफ सुरजीत सिंह एंड मनमिंदर कौर, ये ओपन मेरिट में आए हैं जनाब। इन्होंने ओपन मेरिट में जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो मार्क्स लिए हैं लेटेस्ट, वो लिए हैं 65 नंबर। और यही गुरप्रीत सिंह वो हैं जो आपको पता होगा, आपने भी खुलासा इनका किया होगा, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टॉपर थे जी। और फाइनेंस में ये नंबर ले रहे हैं 117 आउट ऑफ 120। 117 नंबर एक बंदा ले रहा है 120 में से, और वो 65 नंबर ले रहा है फाइनेंस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो जनाब ये कैसे मुमकिन है? या तो उसके वो 65 गलत थे, या वो 117 में धांधली की, क्या हुआ ये? ऐसे कितने लोग यासिर साहब हैं, कितने लोग जनाब बेशुमार लोग वो पाए जा रहे हैं बाई वन गेट वन के साथ साथ, जैसे कमेंट भी हमारे नाज़रीन कर रहे हैं। लेकिन आप कितने लोग जो है वो मान जा रहे हैं कि एक ही फैमिली के दो दो तीन तीन लोग जो है वो आ रहे हैं? रियाज साहब मैं आपको बताता चलूं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, इसमें ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब अप्लाई किया था इसको जी। और उसमें ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एग्जाम दिया। और इसी तरह से हम कहें तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 1 लाख के करीब बच्चों ने इसमें अपनी शमूलियत की जी। तो 1 लाख बच्चों की लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे जब ये एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर का, तो मुझे कुछ कैंडिडेट मिलते हैं और वो कहते हैं कि जनाब इंशाल्लाह ताला हम टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे, हमारे 80 या 90 या 95 के रेंज में मार्क्स बन रहे हैं जी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से वो 80-90 नंबर जो है उनका अटेम्प्ट किया था। लेकिन जब जनाब ये 135 और 140 वालों का कोटा इतना ज्यादा है, आप लिस्ट देख लीजिए, टॉप के जो मुझे लगता है टॉप 300 या 200 बच्चे जो हैं वो 120 प्लस के हैं, और 120 प्लस मार्क्स लेना 150 में से इतना आसान नहीं है। ये सरासर धांधली की गई है, पेपर होल्ड किया गया है या मोबाइल यूज किए गए हैं, जैसे भी हुआ है। ये मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और इस चीज की जांच पड़ताल की जाए कि ऐसा हुआ कैसे। आप क्या मानते हैं यासर साहब, जिससे कि इससे पहले ही जैसे ही चेयरमैन जो है वो चेंज आए हुए हैं, बाहरी रियासत जो है वो अब आए आईएएस ऑफिसर हैं, उनको अपॉइंट किया गया है, क्या इन चीज़ों से ये चेंजिंग जो है वो हो पाएगी क्या? जैसे आज जो है वो बच्चे ये पीएसआई की लिस्ट जैसे ही सामने आई है तो उसके बाद उनका चलाना जो है वो शुरू हो चुका है, इंतजामिया के ऊपर जो है कई इल्जामात लग रहे हैं,
क्या इन चीजों के ऊपर गौर व फिक्र इंतजामिया को करने की जरूरत है, या इस लिस्ट इसको पब्लिश किया गया है इसके ऊपर भी रिव्यू करने की जरूरत है यासिर साहब? जनाब जनाब सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड एलजी साहब की कंट्रोल में है जेकेएसएसबी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लिस्ट को कैंसिल किया जाए और फ्रेश नोटिस इशू करके दोबारा फिर से एग्जाम लिए जाएं, क्योंकि ये वो जैसे शाहिदा जी ने बताया कि ये कैंडिडेट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया गया है। और ऐसा हुआ है जो 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 शाहिदा जी आप क्या मानते हैं, शाहिदा जी आप क्या मानते हैं कि क्या जो टॉपर्स आए हैं इनका एक बार दोबारा से इंटरव्यू होना चाहिए, इनका एक बार एग्जाम होना चाहिए? सर मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब ये थोड़ा सा शॉकिंग होगा। आई वॉज ऑल्सो एन एस्पिरेंट इन दिस एग्जाम, मैंने भी दिया है ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम और मेरा सेंटर था नौशहरा में, ठीक है। मेरा तो ऐसे था कि चलो कोर्ट से उठे एग्जाम देने चले गए। आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, स्टिल आई वेंट के चलो ठीक है एग्जाम भी देना चाहिए, एंड आई स्कोर्ड 63 मार्क्स। आपको लिस्ट में मेरा नाम दिख जाएगा, ठीक है। मैं उस जिस दिन मैंने एग्जाम दिया, मेरा नौशहरा का वहां पे कॉन्वेंट स्कूल है नौशहरा बाजार में, मैं डिमांड करूंगी आप भी इस चीज पे इन्वेस्टिगेट कीजिए और उस नौशहरा, ये 27 मार्च कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, आपको 27 मार्च की उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगिए, यू विल गेट योर ऑल आंसर्स देयर। जब एग्जाम खत्म होने को 15-20 मिनट बचे तो मेरी उस टीचर के साथ इनफैक्ट लड़ाई होगी। मैंने बोला व्हाट इज दिस बिहेवियर, ठीक है। उनका कोई रिलेटिव था, ही वाज हेल्पिंग हिम, मैंने बोला व्हाट इज दिस बिहेवियर। इस वजह से मैंने अपनी शीट नहीं छोड़ी कि अगर मैं उठ के चली जाती हूँ तो ये मेरी शीट को भी पीछे यूज करेंगे एक दूसरे को बताने में। मतलब मैं एक बोली, वहां बाकी सब स्टूडेंट्स में ये कल्चर था। उससे फर्स्ट डे ये हुआ कि मुझे अलग अलग जगहों से कॉल आ रही हैं, अलग अलग जगहों से कॉल आ रही हैं, मैम सुना है इस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं से कुछ हो जाएगा, आपको कुछ पता है, हमें पेपर्स मिल जाएंगे। एंड सीरियसली मुझे नहीं पता था, मैंने इसको जोक लगा, मैंने बोला हो सकता है इन लोगों को अब आजकल लोगों को आदत हो गई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत में नहीं शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं, तो मैंने बोला इन लोगों को आदत सी हो गई है कि अब ये यहाँ है वहां है तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवा के दे देगी, इस टाइप की मेंटालिटी वाले लोग हैं। मैं आप रियाज साहब अगर आज डिमांड की जाए उस नौशहरा उस स्कूल कॉलेज में जहाँ पे स्कूल में जहाँ मेरा एग्जाम हुआ था, अगर आप वहीं की सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल कर पाते हैं ना, तो भी इस यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के सामने आएंगी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मास चीटिंग भी हुई है, उसके अलावा पेपर लीक भी हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ फैमिली, और आज मैंने कल एक डाटा देख रही थी, ये और सबसे बड़ी बात है, ये इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट्स ने खुद भी करी हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशंस वो लोग जो बहुत कुछ अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन उन स्टूडेंट की है कि कुछ स्टूडेंट्स निकले, 15-20 स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी से बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स पेपर बेचने वाले ने शॉर्टकट मारा, एक स्टूडेंट को पहुंचने से बेटर समझा एक लाइब्रेरी जो मैं किसी को दिए, आइदर वो लाइब्रेरी ऑनर इन्वॉल्व था या उस लाइब्रेरी में कोई स्टूडेंट था, जो भी था, ये डाटा भी है। उसके अलावा फैमिली वाला फैक्ट तो बहुत ज्यादा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सर एक ही घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, सेम IQ लेवल है, आई एम गुड इन लॉ, बट मेरा बड़े भाई है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मेरा छोटा भाई है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, नाइदर इन साइंस नॉर इन सोशल साइंसेज और एनी अदर सब्जेक्ट। आप एक ही घर में एक ही IQ लेवल के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट इतना ज्यादा इत्तेफाक हो जाना कि आप बोलो कि भाई एक ही घर में एक ही खानदान में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और उन सबका IQ लेवल एक है, वो एक से एक टॉपर हो रहा हो, वो लोग जो आज से पहले किसी एग्जाम में मतलब 30-40 नंबर से ऊपर नहीं जा पाए। हम भी स्टूडेंट एज में हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, अभी हमारी मेहनत चल रही है। लाएअमल सरकार को क्या लेना चाहिए? मैं इसमें पहली चीज मैं यासर से एग्री करती हूँ, पहले तो ये पेपर ही कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। फ्रेश नोटिफिकेशन आनी चाहिए, फ्रेश एग्जाम होना चाहिए। एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम बच्चों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिलीज की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कोविड ने ऑलरेडी हम लोगों को एक बहुत बड़े स्ट्रेस में डाला है। उसके अलावा दूसरी चीज, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, एक बहुत बड़ी अमाउंट भी यूटिलाइज हुई है। आप पता है हमारा बहुत बड़ा टैक्स पे करते हैं हम लोग, बच्चों ने एग्जाम फीस भरी है, सर कितनी बड़ी अमाउंट यूज हुई है। एक इनडायरेक्ट वे में सोचें, उस पैसे को भी वेस्ट कर दिया गया, एक किस्म से हमारे पैसे को भी वेस्ट किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये जितने भी जो कल्प्रिट्स हैं, जो ये हिडन फेसेस हैं, जो अंदर से ये गेमें खेल रहे हैं, इनको सामने लाना चाहिए और इन लोगों को
मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए चलिए यासिर साहब लॉज से के मेरा सवाल रिलेटेड। रहेगा, एक आखिरी सवाल रहेगा यासिर साहब, जिस तरह से इतना बड़ा नेक्सस हुआ है, लगता है कि आपको कहीं ऊपर तक इसका हाथ जो है वो हो सकता है, जहां सरकार स्ट्रीमलाइन सिस्टम की बात जो है वो कर रही है, लेकिन अब ये चीजें सामने आना, तो उसके बावजूद जहां स्टूडेंट्स अब ये मांग कर रहे हैं कि इसका सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, दोबारा से इसके ऊपर जो है वो रिव्यू करना चाहिए, क्या सरकार इसके ऊपर नोटिस लेगी? जनाब, सरकार नोटिस लेगी या नहीं लेगी वो बात की बात है, लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर सरकार नोटिस लेने वाली होती, मैंने आपको पहले ही बताया जनाब कि जैसे मैं आपको एक स्टूडेंट की एक मिसाल दे रहा हूँ, यहीं से आप देखिए, अगर क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे कमेंट करेंगे जो हमारे अगेंस्ट भी होंगे, वो कहेंगे ये सब ऐसे ही हवा में बताई जा रही बातें। गुरप्रीत सिंह ने इंटरव्यू दिया, यहाँ मैंने गुरप्रीत सिंह का इंटरव्यू सुना, सन ऑफ सुरजीत सिंह, जिन्होंने 117 नंबर लिए आउट ऑफ 120 जी फाइनेंस जी। अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, और वो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में सिर्फ 65 नंबर ले रहे हैं। जी तो जनाब मुझे एक बात बताइए, जो इसका सिलेबस आ रहा है आजकल, सब इंस्पेक्टर का ले लो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ले लो, या किसी दूसरे एग्जाम का ले लो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये भी नहीं कहते हम सिलेबस बहुत डिफरेंट है, 95% सिलेबस भी इनके सेम है। तो जी जी। मुझे एक बात बताइए, 117 नंबर लेने वाला 65 नंबर पे कैसे आ गया? दिस मीन्स इनके साथ यहाँ पे बेइंसाफी हुई है। और हम्म 65 नंबर लेने वाला या 50 नंबर लेने वाला सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 133 नंबर या 40 नंबर कैसे ले लिया, हम्म। कैसे ले गया? तो ये काफी सोचने वाली बात है। तो जहां तक शाहिदा जी ने भी बोला है, मैं इस चीज से बिल्कुल मुत्फिक हूँ, सीबीआई आप इंक्वायरी होनी चाहिए आप इसमें। आप वकालत भी करते हैं, सोशल एक्टिविज्म भी करते हैं, लोगों के जो मुतालबात हैं उनको उठाते हैं, तो अगर सरकार इन चीजों के ऊपर रिव्यू नहीं करती है तो अगला लाएअमल आपकी तरफ से क्या रहेगा? जनाब देखिए, इंशाल्लाह ताला पहले तो हम यही कहते हैं कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे एक्शन होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी बिठानी चाहिए, और इनके खिलाफ जो अफिसरान भी इसमें मुलजम पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि आइंदा हम्म। ऐसा ना हो कुछ। चलिए अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टूडेंट्स रोड पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और देखिए इन चीजों से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार भी एडमिनिस्ट्रेशन है। और दूसरी बात, मैं जल्दी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे एक्शन करें, इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो इंशाअल्लाह ताला हमारा अगला जो राय अमल होगा उसमें हम कोर्ट तक भी इनको ले जाएंगे। चले, आखिरी सवाल मैं शाहिदा जी से भी करूंगा। शाहिदा जी, समृति सिंह है, वो लिख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं मैम, लेकिन आपका लाएअमल क्या होगा ये तो बताएं उनको, ताकि वो भी आपके साथ खड़े हो जाए। आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मुझे जितने भी स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी। सबसे पहली बात है, हमें पेशेंस थोड़ा सा रखिए। आप सबको अपने आप पे भरोसा है, आपने मेहनत की है, हम इसको किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होने देंगे। आई एम ऑल्सो विद यू। हमसे जितना हो सकेगा हम उससे भी 100 गुना ज्यादा करेंगे। पहली बात है कि जैसे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं रियाज साहब, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस चीज को एक अलग वे में देखते हैं और बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा नहीं है, आपके बच्चे मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझती हूँ, थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करें। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और बच्चों से भी है कि अपने आप पे भरोसा रखें। बाकी लीगली हर तरीके से हम लड़ेंगे, और ऐसा नहीं है हर चीज का उपाय है, इसका भी बहुत सारे उपाय हैं, एक नहीं है, हर उपाय के साथ लड़ेंगे हम, कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। पहले तो मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब इसका एक प्रॉपर नोटिस लेंगे इस चीज का, और एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठी जाएगी, और वहां से ही इसका एक प्रॉपर आउटकम आ जाएगा। अगर बाय चांस नहीं होता है तो भी हम कोर्ट के थ्रू भी जाएंगे, हर एंगल से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शाहिदा जी, क्या माना जा सकता है कि राजौरी पुंछ से या कश्मीर से भी कोई टॉपर हो सकता था? ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि जम्मू के ही होंगे। देखिए सर, बात यह है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, या राजौरी, कश्मीर या कहीं से भी ये हम बोले कि किसी स्टूडेंट्स में कोई नॉलेज नहीं है, या हमारे लोग ऑलरेडी टॉपर्स रहे हैं, लोगों में किसी चीज की कमी नहीं है। वी हैव वेल क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम आवर एरियाज, वेदर दिस इज राजौरी, कश्मीर और जम्मू। ये कोई, मैं नहीं बोलती कि जम्मू से ही क्यों टॉपर है। द क्वेश्चन इज कि वो लोग क्यों टॉपर हैं, वो टॉपर लिस्ट में कैसे हैं। जो लोग लास्ट एग्जाम में 20 दिनों में उन्होंने ऐसी कौन सी गोली खा ली है कि जो 20 दिनों में 20 दिन पहले फेल हो रहे थे और 20 दिन बाद टॉप कर रहे हैं। और मैं ये भी, अगर वो लोग, सबके कंडीशन सब पे नहीं है, हो सकता है उनमें से बीच में कोई एक्सेप्शनल केस भी हो, ठीक है,
अगर किसी को लगता है कि भाई उसकी मेहनत थी, उसने टॉप किया, बाकियों का उसको नहीं पता, ही मस्ट कम फॉरवर्ड, वो कैमरा पर आए, वो बात करें, वो अपनी बात रखें। बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, क्योंकि हम हर किसी को भी घसीट नहीं सकते। इतनी जो बड़ी लिस्ट आई है जिन पे उंगलियां उठी, उनमें कोई एक्सेप्शनल केसेस वाले वो भी हो सकते हैं जिन्होंने मेहनत करी हो। मैं सब पे नहीं बोलती हूँ कि सबने चीटिंग करी, लेकिन हाँ, इसमें कोई हम डिनाई नहीं कर सकते, जो ये फैमिली फैक्टर निकल के सामने आया, जो लाइब्रेरी फैक्टर निकल के सामने आया, जो सिबलिंग फैक्टर निकल के सामने आया, ये वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में चीटिंग करी है। चाहे वो पेपर लीक के थ्रू हुआ है, या एग्जाम होने के बाद कोई फ्रॉड हुआ है, या जैसे भी हुआ, ये अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या हुआ है। मगर जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी जो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने आप से, उन लोगों के साथ नाइंसाफी है, और ये काबिले बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में यासिर मीर साहब ने वक़्त दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त जो है वो निकाला। उससे देर रात जो है वो इनसे भी बात हुई कि जो है वो आप मौका दें, क्योंकि ये हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स से, जो वो लगातार रात से भी जो है वो कॉल कर रहे थे कि इस मुद्दे को जो है वो आप उठाएँ, इसके ऊपर जो है वो बात करें। तो बड़ी चीज़ जो है वो इस वक़्त सामने आ रही है कि स्टूडेंट्स की तरफ से, उन एस्पिरेंट्स की तरफ से भी ये डिमांड की जा रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, दोबारा से इसको रिव्यू जो है वो करना चाहिए। लेकिन कई स्टूडेंट की तरफ से ये भी कहा जाता है, और इससे पहले भी कई बार फायर एंड सर्विस डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी एक स्कैम देखने को मिला था। तब भी जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उनकी तरफ से ये मांग की गई थी कि इसको रिव्यू किया जाए, इसको दोबारा से जो है एग्जाम जो है वो कंडक्ट होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन गुज़श्ता 2 या 3 दिनों से जो जब ये रिजल्ट आया है, तो उसके बाद जेकेपीएसआई की जो लिस्ट सामने आई है, उसके बाद जो है वो जेकेएसएसबी के ऊपर कई तरीका के इल्जामात जो है वो आयद किए जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स की तरफ से ये मांग जो है वो की जा रही है कि इस लिस्ट को जो है वो दोबारा से चेक किया जाए, ताकि जो हकदार हैं उनको जो है वो हक मिले, और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ताकि उनके साथ जो है वो इंसाफ हो सके। और लगातार इसी तरह के कमेंट में भी जो है, कमेंट सेक्शन में भी जो है यही मुतालबा किया जा रहा है, और हमारी भी सरकार से ये मुतालबा रहेगा कि सरकार इन चीज़ों को लेके संजीदा हो और इसके ऊपर रिव्यू करे, ताकि जिन लोगों का हक है वो जो है उनको मिल पाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।